300 बार जंग लड़ने का दम भरे पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान में डार्क नाइट फुल ट्रेंड कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट अंधेरे में डूब गया है। 5 घंटे तक वहां पर अंधेरा छाया रहा। जिन्ना एयरपोर्ट में बिजली कट गई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी फैल गई। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1-2 नहीं बल्कि 26 फ्लाइटों को भी रद्द कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान का काला सच है। वहां के हुक्मरान अपने मुंह मियां मिट्ठू बने, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पावर कट ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी करा दी है। इसे ही कहते हैं उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। एक घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, पूरे 5 घंटे एयरपोर्ट की बत्ती गुल। पाकिस्तान में डार्क नाइट फुल। शॉर्ट सर्किट से हुआ बुरा हाल। जहाजों की थम गई चाल। दर्जनों फ्लाइटों का हुआ चक्का जाम। बत्ती गुल से मच गई खलबली। एयरपोर्ट पर खौफ की हवा चली। ठप हो गई फ्लाइट। शॉर्ट सर्किट से मचा हड़कंप। अंधेरे में डूब गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। कराची के जिन्ना एयरपोर्ट में जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं। अब तो ये आए दिन पाकिस्तान की ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती होती रहती है। 15 दिसंबर 2023, वक्त शाम के करीब 5 बजे। जगह जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बत्ती गुल हो गई। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बिजली ठप होने से हड़कंप मच गया। बिजली कटने से पूरे के पूरे एयरपोर्ट में अंधेरा हो गया। ऐसा 10 या 15 मिनट के लिए नहीं हुआ, बल्कि घंटों तक वहां बिजली नहीं आई, जिसकी वजह से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंधेरे में अंधेरा छाया रहता है। रावलपिंडी में बिजली की कमी से हर तरफ आक्रोश है। मुल्तान में बिजली आती कम है, कटती ज्यादा है। पेशावर में जनता बिजली की कमी से त्रस्त है। क्वेटा, फैसलाबाद का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पाकिस्तान की हैसियत आम जनता समझ चुकी है। उन्हें पता है कि आजादी के बाद से आज तक जितने भी पाकिस्तान के पीएम बने, उन्होंने सिर्फ भारत से विरोध की अफीम चटाई। बदले में पूरे पाकिस्तान को लूटते रहे। पाकिस्तान गर्त में पहुंच गया, लेकिन करप्शन का सिलसिला नहीं रुका। सबसे ज्यादा हाय तौबा तो पाकिस्तान की आवाम में है। वो बिजली संकट से बौखलाए हुए हैं। यकीन नहीं हो रहा कि बिजली के हालात सुधरने वाले हैं। पाकिस्तान में बिजली के बिल ने जनता की कमर तोड़ दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि बिजली को लेकर पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। लोग आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बिजली की भारी कटौती के बावजूद बिजली का बिल 64 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गया है। बिजली के बिल ने आवाम की कमर तोड़ दी है। वहीं अब बत्ती गुल होने का सिलसिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच गया है। इतने बड़े एयरपोर्ट पर घंटों तक अंधेरा छाए रहने से एक बार फिर पाकिस्तान की दुनिया भर में खिल्ली उड़ने लगी। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिजली कटौती की वजह से पाकिस्तान का मजाक बनाया गया हो। इससे पहले पाकिस्तान की घरेलू क्रिकेट लीग PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग के एक इवेंट के दौरान भी उसकी इसी तरह की फजीहत हुई थी। उस इवेंट के वक्त तो हॉल के आधे से ज्यादा हिस्से में अंधेरा छा गया था और उस इवेंट के एंकर का माइक भी बंद हो गया था। मतलब वो एंकर मंच से बोलती रही, लेकिन उनकी आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। और जब दोबारा बिजली आई तो उन्होंने खुद ही ये साफ कर दिया कि थोड़ी देर पहले वहां बिजली कट गई थी। क्योंकि लाइट आ गई है और आवाज भी आ गई है, जैसे मैंने कहा। लाहौर, पाकिस्तान, 6 सितंबर 2023। ऐसी एक और घटना एशिया कप के एक मैच के दौरान भी हुई थी।
तब लाहौर के स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान मैदान की एक फ्लड लाइट अचानक बंद हो गई थी। उस वक्त सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज हो गई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर स्टेडियम का बिजली का बिल नहीं चुकाया, इसलिए ऐन वक्त पर बिजली काट दी गई थी। इस वजह से कुछ देर तक मैच रोकना भी पड़ा। हालांकि करीब 15 मिनट बाद वो फ्लड लाइट दोबारा शुरू कर दी गई थी। पाकिस्तान बिजली कटौती के लिए पहले भी कई बार बेइज्जती झेल चुका है। पिछले जनवरी में तो वहां एक साथ कई शहरों में अंधेरा छा गया था। 23 जनवरी 2022 को पूरे पाकिस्तान में बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनी में गड़बड़ी आ गई थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी अफरा तफरी मच गई थी। वहां सुबह के वक्त अचानक बिजली गई थी और घंटों तक हालात जस के तस बने हुए थे। कुछ जगहों पर तो स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि अस्पतालों में रखी मशीनें तक बंद करनी पड़ गई थी। यहां तक कि पाकिस्तान के संसद भवन में भी बिजली ना होने की वजह से हाहाकार मच गया था। वहां तो 23 जनवरी 2022 को बिजली जाने के बाद 26 जनवरी तक के लिए सभी मीटिंगें रद्द कर दी गई थी। इसके 2 महीने बाद ऐसे ही हालत कराची की भी हुई थी। वहां भी पूरा का पूरा शहर एक झटके में अंधेरे में डूब गया था। पाकिस्तान की सरकार को लोगों से यह अपील तक करनी पड़ गई थी कि वो अपनी दुकानों को शाम के वक्त बंद रखें। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह गुजारिश की थी, क्योंकि वहां बिजली की इतनी किल्लत हो गई थी कि कई बड़े शहरों में 12-12 घंटों तक बिजली की कटौती करनी पड़ी थी। पाकिस्तान सरकार के बिजली पर लिए फैसले की वजह से वहां के कई शहरों में जबरदस्त बवाल का मचना अब आम बात हो चली है। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर समेत कई शहरों में तो जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए दिन उतरती रहती है, क्योंकि एक तरफ उन्हें कई घंटों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पास हजारों रुपयों के बिजली के बिल आ रहे हैं। मतलब बिजली का इस्तेमाल आधा और खर्च 2 गुना। इसी वजह से पाकिस्तान के कई शहरों में जबरदस्त आंदोलन हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो एक शख्स के घर जब बिजली विभाग के अधिकारी बिजली काटने आए थे तो उन्हें AK-47 से धमकाता दिखाई दिया था। इसके अलावा कराची, इस्लामाबाद और पेशावर जैसे शहरों में भी लोगों ने बिजली बिलों को जलाकर विरोध जताया था। यहाँ तक कि महंगे बिजली बिलों से परेशान होकर कुछ लोगों के खुदकुशी करने की भी खबरें सामने आई थी। ये हंगामा इसलिए मचा था क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने बिजली की कीमतें 2 गुनी कर दी थी। इसी के बाद वहां प्रदर्शनों की आग भभक उठी। पाकिस्तान में बिजली की किल्लत की एक वजह चीन भी है। पैसा ना मिलने के चलते चीन की कंपनियां पाकिस्तान में बिजली परियोजनाएं बंद कर चुकी हैं। पाकिस्तान चाहता है कि इस संकट से उबरने में चीन उसकी मदद करे, लेकिन चीन ने उसकी मदद से इनकार कर दिया था और यह पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को इस मामले में मदद की उम्मीद केवल चीन से ही थी। हालांकि चीन इस बात पर अड़ा हुआ था कि पाकिस्तान को पहले पुराना कर्ज चुकाना होगा, इसके बाद ही वो बिजली बनाने में उसकी मदद करेगा। यहां तक कि चीन ने पाकिस्तान को सीपेक प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालने के संकेत तक दे दिए थे। और पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि अगर ये प्रोजेक्ट रुका तो उसकी जनता भूखों मरने के लिए मजबूर हो सकती है। माना जाता है कि इसी वजह से पाकिस्तान आंख मूंद कर चीन की सभी शर्तें मानने को राजी हो गया था। पाकिस्तान चाहता था कि 300 मेगावाट का ये बिजली प्लांट सिंध प्रांत के धार में लगाया जाए, लेकिन चीन इसके लिए राजी नहीं था। और जब पाकिस्तान की गर्दन पूरी तरह से फंस गई तो वो चीन के कहने पर इस प्लांट को बलूचिस्तान के ग्वादर ले गया। चीन का मानना है कि अगर ये प्लांट ग्वादर में लगा तो उसे सीपेक प्रोजेक्ट में इसका फायदा मिलेगा, इसलिए वो तभी पाकिस्तान की मदद को राजी हुआ जब उसने बिजली के इस प्लांट को धार की जगह ग्वादर में लगाने पर हामी भरी थी। हालात ये है कि कंगाली के आखिरी पायदान पर पहुंच चुका पाकिस्तान अब बिजली की किल्लत से त्राहिमाम है।